यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा जिनकी कुर्बानी से। यह सच है अपना मस्तक ऊंचा जिनकी बलिदान कहानी से। आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में हम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नायक हैं अमर बलिदानी खुदीराम बोस। नींद में सोई अंग्रेजी हुकूमत को तेज धमाके से जगाने वाले क्रांतिकारी का नाम है खुदीराम बोस। तेज धमाका करके खुदीराम बोस ने अंग्रेजों को जता दिया था ना तो हिंदुस्तान के हाथ कमजोर हैं ना क्रांतिकारियों का हौसला। अंग्रेजी हुकूमत को इस बम के जरिए चुनौती देने वाले इस क्रांतिवीर खुदीराम बोस की उम्र थी महज 18 वर्ष। जिस उम्र में जब एक युवा अपने करियर और अपने उज्जवल भविष्य को लेकर परेशान रहता है, उस उम्र में ये महान क्रांतिकारी देश के लिए सूली पर चढ़ गया। इस महान क्रांतिकारी ने कम उम्र में मातृभूमि की रक्षा के लिए जो काम किया था वो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। प्रारंभिक जीवन। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले में हुआ था। बालक खुदीराम के सिर से माता पिता का साया बहुत जल्द ही उतर गया था, इसलिए उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। खुदीराम अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले जलसे जुलूसों में शामिल होते थे और देशभक्ति के नारे लगाते थे। उनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और देश की आजादी में मर मिटने के लिए घर से निकल पड़े। क्रांतिकारी जीवन। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश को आजादी दिलाने के लिए स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े और सत्येन बोस के नेतृत्व में अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। इसके बाद वे रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम लिखे पर्चे बांटने लगे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वे कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में फिर से पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। किंग्सफोर्ड को मारने की योजना। एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस को दी गई और इसमें उन्हें एक और क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी का साथ मिला। दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था, बल्कि एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और बेटी थी जिनकी इसमें मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई। आखिरकार वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। पुलिस से घिरा देख खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो खुद को गोली मारकर अपना बलिदान दे दिया, लेकिन मौके से खुदीराम बोस को अंग्रेजों की पुलिस ने पकड़ लिया। खुदीराम बोस को फांसी। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल 7 महीने और 11 दिन थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। खुदीराम की फांसी के बाद जेल के बाहर जमा समर्थकों ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली। उस दिन प्रशासन को लोगों पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। खुदीराम की निडरता, वीरता और बलिदान ने बंगाल ही नहीं
पूरे देश में क्रांति की ज्वाला को और धधका दिया। कई नौजवान अपनी जान की परवाह किए बिना आजादी की जंग में कूद पड़े और उसके कई सालों बाद लगातार प्रयास और अनेक बलिदानों के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। खुदीराम बोस इस आजादी की जंग के अमर नायक हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज की युवा पीढ़ी इस महान क्रांतिकारी को भूल गई। लेकिन कसूर इनका भी नहीं है, क्योंकि खुदीराम बोस के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया, उनकी वीर गाथा के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। पंडित नेहरू के टाइपिस्ट इतिहासकारों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन क्रांतिकारियों को गुमनामी के अंधेरे में रखा, लेकिन अब यह अंधेरा छट रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की इस सीरीज में देश इन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को जान रहा है, उन्हें याद कर रहा है। आओ हम सब मिलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें।